दिल में गुस्से की आग लिए और जुबान पर सच्चाई की तलवार। आज बात है उस अरावली की जो सदियों से हमारे धरती की रक्षा करते आई है और अब मोदी सरकार के लूट की भेंट चढ़ते चढ़ते रह गई। हाँ, मैं कहती हूँ लूट, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये तो एक बड़ा सा कॉरपोरेट गिरोह है। अरावली की पहाड़ियां जो दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली हैं, वो हमारी सांसें हैं, हमारा पानी है, हमारी जिंदगी है। लेकिन मोदी जी और उनकी भाजपा सरकार इन्हें काट काट कर बेचने पर तुली हुई है। मैं पूछती हूँ मोदी जी से कि आपकी सरकार क्यों इतनी बेचैन है अरावली को बर्बाद करने के लिए? जवाब साफ है, क्योंकि उनके उद्योगपति मित्रों का फायदा है। चोर को पकड़ कर कहो कि अब नई चोरी मत करना, पुरानी को ही जारी रखना। मोदी जी, ये आपकी सरकार की नीति है या आपके उन मित्रों की जो चुनावी बॉन्ड्स में अरबों दान देते हैं? अभी बस फैसले पर स्टे हुआ है, फैसला रद्द नहीं हुआ है। हमें अरावली को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाते रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मैं साफ कह रही हूँ, मोदी जी, अरावली हमारा है, हमारे देश का है, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका मौर्य और आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। आज मैं आपके सामने हूं, दिल में गुस्से की आग लिए और जुबान पर सच्चाई की तलवार। आज बात है उस अरावली की जो सदियों से हमारे धरती की रक्षा करते आई है और अब मोदी सरकार के लूट की भेंट चढ़ते चढ़ते रह गई। हाँ, मैं कहती हूँ लूट, क्योंकि ये सरकार नहीं, ये तो एक बड़ा सा कॉरपोरेट गिरोह है जो पर्यावरण को बेचकर अपने उद्योगपति मित्रों की जेबें भर रहा है। अरावली की पहाड़ियां जो दिल्ली एनसीआर से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैली हैं, वो हमारी सांसें हैं, हमारा पानी है, हमारी जिंदगी है। लेकिन मोदी जी और उनकी भाजपा सरकार इन्हें काट काट कर बेचने पर तुली हुई है। क्यों? क्योंकि उनके फैसले कभी जनता के हक में होते ही नहीं हैं, हमेशा उन चंद अमीर दोस्तों के लिए होते हैं जो चुनावी चंदा देते हैं और बदले में देश की संपदा को लूटते हैं। जरा सोचिए, अरावली क्या है? ये वो प्राचीन पहाड़ियां हैं जो 1500 किलोमीटर तक फैली हैं, जो दिल्ली की हवा को साफ करती हैं, बारिश लाती हैं, भूजल स्तर बनाए रखती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि अरावली के बिना दिल्ली एनसीआर रेगिस्तान बन जाएगा। ये वन जीवों का घर है, तेंदुआ, लोमड़ी और ऐसे सैकड़ों पक्षी। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? उन्होंने अरावली की परिभाषा को बदलने का प्रयास किया। हाँ, दिसंबर 2025 में जब पूरा देश क्रिसमस डे मना रहा था, तो ये सरकार चुपके से अरावली की एक नई परिभाषा थोपने का प्रयास कर रही थी, जिसमें 90% से ज्यादा अरावली असुरक्षित हो जाएगी। क्यों? ताकि खनन कंपनियां, रियल एस्टेट माफिया उन्हें उजाड़ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सालों से खनन पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन भाजपा सरकारें हरियाणा में, राजस्थान में अवैध खनन को बढ़ावा दे रही हैं। हजारों एकड़ जंगल कट चुके हैं, पहाड़ियां उखाड़ी जा रही हैं और मोदी जी वैश्विक मंचों पर पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? मैं पूछती हूँ मोदी जी से कि आपकी सरकार क्यों इतनी बेचैन है अरावली को बर्बाद करने के लिए? जवाब साफ है, क्योंकि उनके उद्योगपति मित्रों का फायदा है। देखिए, मोदी सरकार के हर फैसले का पैटर्न यही है। एयरपोर्ट बेचे अडानी को, पोर्ट बेचे अडानी को, बैंकों को कमजोर किया, बड़े कॉरपोरेट के कर्ज माफ किए, कृषि कानून लाए,
किसानों को कुचलने के लिए, लेकिन किसके लिए? लेकिन बड़े एग्री बिजनेस वाले फायदे के लिए। और अगर अब अपने इस प्रयास में सफल होते हैं तो अरावली खनन से निकलने वाला पत्थर, रेत और मिनरल ये कहां जाएगा? ये उन बड़े उद्योगपतियों के फैक्ट्री में जाएगा जो मोदी के करीबी हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अरावली में खनन से सालाना अरबों का मुनाफा है। यह मुनाफा सीधा उन चंद अमीरों के जेब में जाता है। जनता को क्या मिला? प्रदूषण, सूखा, बाढ़ और मौत। दिल्ली की हवा में पहले ही जहर है, अरावली गई तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है? वो तो एसी में बैठकर भाषण देते हैं, पर्यावरण बचाओ कहते हैं, लेकिन असल में पर्यावरण को बेच रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था अरावली में कोई खनन नहीं होगा। लेकिन ये तो अमृतकाल चल रहा है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश को तार तार करते हुए भाजपा ने अवैध खनन को जारी रखा। हरियाणा में भाजपा की सरकार ने हजारों ट्रक रेत निकलवाई। राजस्थान में भी यही हाल है। और अब 2025 में जब विपक्ष और एक्टिविस्ट चीख रहे हैं, तब जाकर सरकार कह रही है नए माइनिंग लीसेस पर बैन। अरे वाह, ये क्या मजाक है? बैन तो दबाव के बाद आया, वो भी आधा अधूरा। पुराने लीसेस चलते रहेंगे और परिभाषा बदलकर 90% क्षेत्र को खुला छोड़ दिया जाएगा। ये तो वैसे ही है दोस्तों, जैसे चोर को पकड़कर कहो कि अब नई चोरी मत करना, पुरानी को ही जारी रखना। मोदी जी, ये आपके सरकार की नीति है या आपके उन मित्रों की जो चुनावी बॉन्ड्स में अरबों दान देते हैं? सच्चाई यह है कि मोदी सरकार के सारे फैसले, चाहे वो फॉरेस्ट क्लियरेंस का हो, EIA नोटिफिकेशन हो या पॉल्यूशन स्टैंडर्ड्स को कमजोर करना, सब उद्योगपतियों के फायदे के लिए होता है। अरावली में भी यही करने का प्रयास हुआ है। रियल एस्टेट कंपनियां, माइनिंग फर्म्स, ये सब भाजपा के करीबियों की हैं। अंबानी, अडानी जैसे नेम तो आप जानते ही हैं, लेकिन छोटे मोटे नहीं, सबका फायदा है। दोस्तों जरा सोचिए, अरावली के बर्बादी का असर क्या होगा? सोचिए, दिल्ली NCR में पहले से ही वाटर क्राइसिस है। अरावली भूजल रिचार्ज करती है, खनन से सूख जाएगी, बारिश कम होगी, सूखा पड़ेगा, वन्यजीव मरेंगे, जैव विविधता खत्म हो जाएगी और किसान, उन्हें तो अब पानी भी नहीं मिलेगा। महिलाएं दूर दूर से पानी लाती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, लेकिन मोदी जी को क्या ही फर्क पड़ेगा? वो तो विकसित भारत का नारा देते हैं। विकास किसका? उद्योगपति का। जनता का तो विनाश हो रहा है। मैं कहती हूँ ये सरकार पर्यावरण की दुश्मन है, जनता की दुश्मन है। मोदी जी, आप कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, लेकिन असल में उद्योगपतियों का साथ, पर्यावरण का विनाश और जनता का विनाश। और देखिए यह दोहरापन, वैश्विक मंचों पर मोदी जी पर्यावरण चैंपियन बनते हैं। कॉप सम्मेलनों में बड़ी बड़ी बातें, नेट जीरो, ग्रीन एनर्जी, लेकिन अपने घर में क्या? अरावली को ही उजाड़ने का प्रयास। अमेज़न की तरह जंगल काट रहे हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, लेकिन भाजपा चुप। क्यों चुप? क्योंकि सच्चाई कड़वी है। रिपोर्ट्स कहती है अरावली की नई परिभाषा एकदम गलत है। वैज्ञानिक क्राइटेरिया, जियोग्राफी, इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ सब इग्नोर। क्यों? ताकि माइनिंग लॉबी खुश हो सके। मोदी जी, आपकी सरकार ने पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया, पॉल्यूशन स्टैंडर्ड ढीले किए, फॉरेस्ट क्लियरेंस आसान बना दिया, सब उद्योगपतियों के लिए। अब इसमें नया शिकार अरावली है। मुझे तो हैरत होती है, कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? देश नहीं बिकने दूंगा का नारा दे देकर पूरा देश अपने उद्योगपति मित्रों को बेच डाला। अंधभक्त इसमें भी फायदा गिना रहे हैं।
कुछ रजत शर्मा जैसे जाहिल पत्रकार, जी हाँ एकदम जाहिल पत्रकार, जो पत्रकार कम भाजपा के दलाल ज्यादा हैं, वो अरावली के मुद्दे पर भी भाजपा को बचाते नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिलता है। इन जैसे लोगों ने अपनी जमीर पूरी तरह से सरकार को बेच दिया है, एकदम नंगे हो चुके हैं। हालांकि विपक्ष और जनता के विरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले पर स्टे लगा दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी को तय की है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों के पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक अरावली से जुड़े 20 नवंबर के फैसले को लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन हमें और आपको शांत नहीं हो जाना है क्योंकि अभी बस फैसले पर स्टे हुआ है, फैसला रद्द नहीं हुआ है। हमें अरावली को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाते रहना पड़ेगा क्योंकि इस सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है। दोस्तों, आज मैं इतनी दुखी सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि दर्द गहरा है। अरावली को मारने का प्रयास किया जा रहा है और इसके साथ ही हमारे देश के भविष्य को भी। देश नहीं बिकने दूंगा, पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ का नारा दे देकर पूरा देश ही बेच डाला। लेकिन अब हमें इस चीज का इनको करारा जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो ये नहीं सुधरेंगे। अगली बार जब भी चुनाव होगा हमको इस चीज का जवाब देना होगा। दोस्तों, हमें सोचना होगा कि हमें इसके बाद के चुनाव में क्या करना है। अंधभक्तों उठ जाओ, क्योंकि जब तुम उठोगे ना तब तक बहुत देरी हो चुकी होगी। क्योंकि यह सरकार एकदम जनता को नजरअंदाज करती है अपने चंद अमीर दोस्तों के लिए। लेकिन मैं साफ कह रही हूं, मोदी जी, अरावली हमारा है, हमारे देश का है, ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। नमो बुद्धाय, जय संविधान।